बिहार के एक छोटे से कस्बे में आरव नाम का एक लड़का रहता था। उसका घर साधारण था। पिता सरकारी स्कूल में अध्यापक थे और माँ गृहिणी। घर की आमदनी बस इतनी थी कि गुजारा चल सके, लेकिन सपनों की उड़ान पैसों से कहीं बड़ी होती है। आरव की आंखों में भी बड़े सपने थे। वो अक्सर अपने गांव की छत पर बैठकर तारों को देखता और कहता, एक दिन मैं भी अपनी पहचान बनाऊंगा। मेरा सपना है कि मैं एक बड़ा साइंटिस्ट बनूं और भारत का नाम दुनिया में रोशन करूं। गांव के लोग उसकी बातें सुनकर हंसते, अरे बेटा, ये सब शहर वालों के सपने हैं। हमारे गांव से निकलकर कोई बड़ा आदमी नहीं बन सकता। लेकिन आरव जानता था कि अगर सपनों को पूरा करना है तो उसके लिए त्याग करना ही पड़ेगा। स्कूल में आरव हमेशा टॉपर था। उसे पढ़ाई से प्यार था, लेकिन गांव के माहौल में किताबों से ज्यादा क्रिकेट, मोबाइल गेम्स और दोस्तों के साथ टाइम पास को अहमियत दी जाती थी। उसके दोस्त अक्सर कहते, आरव, तू हमेशा पढ़ाई में लगा रहता है, चल मैच खेलते हैं। कई बार उसका मन भी करता खेलने का, लेकिन फिर वो खुद से कहता, अगर मैंने भी सबकी तरह वक्त बर्बाद किया तो मेरे सपने अधूरे रह जाएंगे। धीरे धीरे उसने त्याग करना शुरू किया। टीवी देखना छोड़ दिया, त्योहारों में खेलकूद और मेला छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान दिया। देर रात तक दोस्तों की मौज मस्ती की जगह लाइब्रेरी में घंटों बिताए। ये त्याग आसान नहीं था। कई बार अकेलापन महसूस होता, कई बार लगता कि वो अपनी उम्र की सारी खुशियां खो रहा है, लेकिन हर बार उसकी आंखों के सामने वही सपना आता, मुझे साइंटिस्ट बनना है। आरव ने 12वीं में अच्छे अंक हासिल किए और पटना जाकर इंजीनियरिंग एंट्रेंस की तैयारी शुरू की। यहाँ त्याग और भी बड़ा था। हॉस्टल के कमरे में पंखा भी ठीक से नहीं चलता था, लेकिन वो रात भर पढ़ाई करता। कई बार जेब में पैसे नहीं होते तो 2 वक्त का खाना छोड़कर 1 वक्त ही खाता। दोस्तों को घूमते, पिक्चर देखते देखता, लेकिन खुद सारा समय किताबों और नोट्स में लगा देता। उसकी मेहनत और त्याग रंग लाए। आरव ने एंट्रेंस एग्जाम में टॉप रैंक हासिल किया और दिल्ली की बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया। उस दिन पिता की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटा, आज तूने साबित कर दिया कि त्याग कभी बेकार नहीं जाता। तेरा सपना अब हकीकत बनने की राह पर है। दिल्ली आकर आरव को एक नई दुनिया मिली। यहाँ हर तरफ ग्लैमर, मौज मस्ती और प्रलोभन था। क्लासमेट्स पार्टी करते, शॉपिंग मॉल जाते, नए नए गैजेट्स दिखाते। लेकिन आरव के पास इतना पैसा नहीं था। उसके पास सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े थे और पुराना मोबाइल। कई बार उसे हीन भावना होती, लेकिन फिर वो सोचता, अगर मैं भी इन सब के पीछे भागा तो मेरा सपना मुझसे दूर हो जाएगा। उसने और त्याग किया। दोस्तों की पार्टियों से दूरी बनाई, ब्रांडेड कपड़े और शो ऑफ छोड़कर सादगी अपनाई। पूरी ऊर्जा रिसर्च और प्रोजेक्ट्स पर लगाई। धीरे धीरे उसकी प्रोफेसर्स ने उसकी प्रतिभा को पहचाना और उसे इंटरनेशनल लेवल के प्रोजेक्ट्स में शामिल किया। कॉलेज के आखिरी साल में एक बड़ी समस्या आई। आरव के पिता बीमार हो गए और घर की आर्थिक हालत और खराब हो गई। माँ ने फोन पर कहा, बेटा, अगर तू चाहे तो पढ़ाई छोड़कर नौकरी कर ले, अभी घर को तेरी जरूरत है। ये आरव के लिए सबसे कठिन पल था। एक तरफ उसका सपना था, दूसरी तरफ परिवार। उसने हिम्मत करके फैसला लिया, मैं पढ़ाई भी पूरी करूंगा और घर भी संभालूंगा। उसने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। दिन में कॉलेज और लैब, रात में बच्चों को पढ़ाना। नींद, आराम, मौज मस्ती सब कुछ उसने त्याग दिया। कई बार थकान से रो पड़ता, लेकिन दिल कहता, अगर मैं आज हारा तो मेरा सपना मर जाएगा और मैं अपने त्याग को बेकार नहीं जाने दूंगा। आखिरकार मेहनत और त्याग ने रंग दिखाया। आरव का रिसर्च पेपर इंटरनेशनल साइंस जर्नल में प्रकाशित हुआ और उसे अमेरिका की एक बड़ी यूनिवर्सिटी से रिसर्च स्कॉलरशिप मिल गई। गांव में जब ये खबर पहुंची तो वही लोग जो कभी उसके सपनों पर हंसते थे, अब गर्व से कहते, देखो, आरव ने सच में कर दिखाया। सपनों के लिए त्याग करना पड़ता है, तभी सपने पूरे होते हैं। एयरपोर्ट पर जब आरव विदेश जाने के लिए खड़ा था, पिता ने कहा, बेटा, आज तूने हमें और पूरे गांव को गर्व दिया है। तेरा त्याग, तेरा धैर्य और तेरी मेहनत ही तेरी असली जीत है। आरव की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। उसने खुद से कहा, हाँ, त्याग कठिन होता है, लेकिन यही त्याग सपनों को सच करता है। आरव की कहानी हमें यही सिखाती है, सपने सिर्फ सोचने से पूरे नहीं होते, उनके लिए त्याग करना पड़ता है। जो चीजें आज आसान लगती हैं, आलस, आराम, मौज मस्ती, वही कल हमारे सपनों की सबसे बड़ी दुश्मन बन सकती हैं। और जो इंसान त्याग करने की हिम्मत रखता है, वही असली जीतता है।